अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको मैं कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी के बारे में बता रहा था, उसी डिस्कशन को लेके हम आज आगे चलेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द ब्रांड इक्विटी pyramid, और इस ब्रांड इक्विटी pyramid में वी टॉक्ड अबाउट सेलियंस, इमेजरी, परफॉर्मेंस, फीलिंग, जजमेंट एंड रेजोनेंस. These are the 6 pillars which are answering the questions which are in the mind of the consumers related to what the brand is about and how it wants to react with the customers and how it wants to make a relationship with the customers. So हमने जो है उसकी आइडेंटिटी, मीनिंग, रिस्पॉन्स और रिलेशनशिप के बारे में बात की, जिसमें जो है उसको फर्दर डिफाइन किया गया. अब लेट्स टेक ऑल ऑफ दीज पिलर्स वन बाय वन एंड टॉक अबाउट देम. अब सेलियंस डायमेंशन क्या है कि इट इज़ लाइक ईज ऑफ रिकग्निशन एंड रिकॉल, इट इज़ द डेप्थ ऑफ ब्रांड अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी ऑफ कैटेगरी मेंबरशिप. अब ease of recognition and recall, we want everybody or our consumers to have the best of the recognition and recall for our brand, because we want to make them, we want to satisfy their need. So whenever they are looking for something in that category, we want them to immediately recall our brand and go and make a purchase. So we would do anything and everything in our capacity to give such a positive communication or word of mouth for our brand that the people can immediately recognize in different situations or recall in different situations and buy that brand. ठीक है. और breadth of brand awareness क्या है कि purchase consideration should be number one. Our brand should be number one consideration for the purchase and consumption consideration. Like it should not be as an alternate to the competition. Our brand should be the number one contender for consumption. उसकी मिसाल इसी तरह ही है कि रमज़ान में सारे जो ऑयल कंपनीज़ हैं या घी कंपनीज़ हैं वो अपने अपने ऑयल और घी की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं और नए नए जो हैं एड्स आपको नज़र आते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो जो है दे वांट कि आप जो है जब बाज़ार जाएं, क्योंकि हम रमज़ान में जो अमूमन वो पकौड़े, समोसे, इस किस्म की चीज़ें जो फ्राइड चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इंडल्ज करने लगते हैं. तो हमें जो ऑब्वियसली वी नीड मोर ऑयल, वी नीड मोर घी टू कुक आवर फूड. तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे फूड का वो. तो सारे जो लोग हैं मकसद वो क्या डालडा, क्या तल्लो, क्या हबीब कुकिंग ऑयल, क्या ईवा, क्या मनपसंद, क्या गाय, everybody, Sufi, they are all coming into play. So they want कि जब भी आप जाएं तो वो जो कंजम्पशन कंसिडरेशन है वो हमारा ही ऑयल, कुकिंग ऑयल हो या हमारा ही कुकिंग घी हो, एंड वी मेक अ परचेज अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो वी ऑल्सो वांट कि जो है इसमें हम क्लैरिटी जो है वो रखें ताकि लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है. तो जब हम क्लैरिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के जो है पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे होते हैं. हम जो है यूनिक कोई ना कोई चीज़ लेके आ रहे होते हैं कि जी फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल, फॉर वेट कॉन्शियस पीपल, फॉर पीपल हु हैव हार्ट कंडीशंस, सो इस किस्म की बातें हो रही होती हैं.
डेप्थ एंड ब्रेथ इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है कि जी प्रोडक्ट कैटेगरी हायरार्की शोज अस नॉट ओनली द डेप्थ ऑफ अवेयरनेस मैटर्स बट ऑल्सो द ब्रेथ. द ब्रांड मस्ट नॉट ओनली बी टॉप ऑफ माइंड बट हैव सफिशिएंट माइंड शेयर बट इट मस्ट ऑल्सो डू द राइट टाइम्स एंड. तो क्या हुआ कि अवेयरनेस जो है वो खाली जो है काफ़ी नहीं है. जो टॉप ऑफ माइंड रिकॉल है वो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना. और जो दिमाग में वो काफ़ी सारी जगह उसकी होनी चाहिए ताकि जो है किसी और ब्रांड की तरफ जो है हमारा ध्यान ना जाए, हमारे कंज्यूमर का ध्यान दूसरे ब्रांड की तरफ ना जाए जो एक कंपटीशन के तौर पे आया हुआ है, ठीक है. और फिर जब वो परचेज करने जाए तो उस वक्त जो है सबसे पहले हमारा ब्रांड वो रिकॉल करे रादर देन समथिंग एल्स. इसीलिए अगर आप देखें तो वो जो है for generations people are using the same soap, the same cooking oil, the same toothpaste in their homes just because कि वो जो है टॉप ऑफ माइंड वही आता है क्योंकि वो बचपन से ही उन्होंने सीखा होता है. इसीलिए अगर आप देखें तो देयर इज़ अ शिफ्ट in the marketing side and we are constantly bombarding with the children or the kids with our messages because they are the one who can really make it happen. They are the ones who can really change those habits because people are afraid of changing or switching to other brands until unless their brand has done something seriously or drastically wrong. हम जो है वो सोप कैटेगरी में क्योंकि वो लक्स, कैप्री, रेक्सोना दीज वर द थ्री सोप्स अवेलेबल जो ब्यूटी सोप्स थे. एंड देन फॉर मेन इट वाज लाइफ बॉय और बॉडीगार्ड. बट नाउ वी हैव मोर फैंसी सोप्स अवेलेबल. सो in order to break this myth that these are the only beauty soaps which could keep you healthy, they have come up with Safeguard, Dettol and Lifebuoy. Lifebuoy has got a makeover. पहले वो एक रेड सोप होता था जिसको हम कार्बोलिक सोप कहते हैं and it was men used to use it because men were working outside and they had more sweat and stuff. So in order to reduce their body odor, so they used to have use this Lifebuoy soap. तो अब क्या हुआ कि अब वो जो टॉप ऑफ द माइंड जो था जो या माइंड शेयर का जो एक चंक इन चीज़ों ने लिया हुआ था, अब उस मिथ को ब्रेक करने के लिए उसको ब्रेक करने के लिए आपने क्या किया कि आपने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया to the children, which is wrong in a way. It is not ethical, but which we will discuss it in the later chapters. उससे हुआ ये कि अब जो बच्चे हैं they say कि नहीं, we do not want to use your soap, we want to use our own soap. So they would pick up Safeguard or Dettol or Lifebuoy because they want to fight with germs. उनको ये सिखाया जा रहा है कि क्योंकि आप लोग बाहर खेलते हैं तो कंडीशंस जो हैं इतनी कंड्यूसिव नहीं होती हैं और जो जर्म्स हैं वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं और आप उनसे बीमार हो जाते हैं. तो लिहाजा इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दीज जर्म्स आप जो है ये सोप यूज़ करें जिससे जर्म्स जो हैं वो भाग जाएंगे एंड यू विल रिमेन हेल्दी. तो उनका जो माइंड शेयर है क्योंकि वो जो है उनका तो वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इन मैसेजेस से जल्दी इंटिमिडेट हो जाते हैं और कन्विंस हो जाते हैं और वो चीज़ें बाय करने लग जाते हैं. वो जब भी जो है माँ बाप के साथ जाते हैं शॉपिंग के लिए तो दे वुड ऑलवेज से कि नहीं हमारी टूथपेस्ट, तो वो दे वुड बाय डिफरेंट टूथपेस्ट बिकॉज दे डू नॉट वांट टू हैव जर्म्स इन देयर माउथ. दे वांट टू बाय देयर ओन सोप सो दैट दे कीप देमसेल्व्स हेल्दी. So, अब जो है प्रोडक्ट कैटेगरी स्ट्रक्चर. टू फुली अंडरस्टैंड ब्रांड रिकॉल वी नीड टू अप्रिशिएट प्रोडक्ट कैटेगरी स्ट्रक्चर और हाउ द प्रोडक्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी. अब हमें जो है इस रिकॉल को जो है समझने के लिए ये देखना है कि आप
जो है कंज्यूमर के दिमाग में जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से उसे याद है. What is so special about our brand that would make it, stay in the minds of the consumer? So we try to find out different ways and means जो के so that जो relevance है वो remains there and consumers can really look up to this brand to fulfill their need. फिर परफॉर्मेंस डायमेंशंस क्या कहती हैं कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सप्लीमेंट्री फीचर्स. फॉर वन, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, सर्विस इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड एम्पैथी, स्टाइल एंड डिज़ाइन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस. उसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस में, और सप्लीमेंट्री फीचर्स क्या हैं उसके साथ, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, सर्विसेबिलिटी क्या है, सर्विस की इफेक्टिवनेस कितनी है, एफिशिएंसी कैसी है, एम्पैथी कैसी है, ठीक है, स्टाइल जो है वो कैसा है, अपीलिंग है नहीं है, डिज़ाइन कैसा है, और फिर प्राइस क्या होगी. अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो ब्रांड है वो खाली टैंजिबल नहीं है, इंटैंजिबल भी है, ठीक है. सो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है या उनके फीचर्स समझने की ज़रूरत है. जब हम टेंजिबल है तो टेंजिबल में आपको अपना टैबलेट ले लीजिए, ठीक है ना, उसके प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसकी हार्ड ड्राइव क्या है, ठीक है, उसका रैम कितनी है, वो टच स्क्रीन कौन सी है, फ्रंट कैमरा कितना है. तो वो जो सप्लीमेंट्री फीचर्स में वो कैमरा वगैरह आ जाएंगे, लेकिन ये कि बाकी उसमें जो है सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड हुआ हुआ है या एम्बेड हुआ हुआ है, और उसका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड क्या है, वो उसके प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स हैं. बाकी जो उसका कैमरा और उसके हेडफोन्स और ये वो उसके सप्लीमेंट्री फीचर्स हैं. अब जो है वो कितना रिलायबल है, कितनी देर उसकी बैटरी चलती है, बाकी सारी चीज़ें, और उसको अगर रिपेयर कराना पड़े तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी परफॉर्मेंस का हिस्सा बनती हैं. इसीलिए जो है लोग हमेशा वो देखते हैं कि यार ये कहाँ से आपने लिया है, और क्या ये अगर ख़राब हो जाए तो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता. ऑन दी अदर हैंड अगर आप सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस जो है वो आपको जाके ऑर्डर करनी पड़ती है और फिर वो डिलीवर होती है, ठीक है. तो आपको नहीं पता कि वो इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी या एम्पैथी क्या होगी. कहने का मकसद ये है कि आप जो है किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो यू आर लुकिंग फॉर वन ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है. अब उस डॉक्टर के पास अगर तो आप पहले गए हैं तो यू विल बी नोइंग कि वो ये डॉक्टर जो है वो कैसा आपको अपना पेशेंट को कैसे ट्रीट करता है. पर अगर आप उसको नहीं जानते और आपने किसी के बारे में सुना हुआ है, उसके बारे में सुना हुआ है, तो जब तक आप उससे जाकर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है ना, और उसकी क्या एफिशिएंसी है, ठीक है, वो आपके लिए केयरिंग है कि नहीं है. तो ये आपको वहाँ जाके ही पता चलता है. नर्सेज का रवैया कैसा है, स्टाफ का रवैया कैसे है, ठीक है. किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट में जो है सबसे पहले तो आप जाके उसकी आगे अंदर जाके एम्बियंस देखते हैं, मकसद उसका फर्नीचर कैसा है, कलर्स कैसे हैं, लाइटिंग कैसी है, ठीक है ना. उसके बाद उसका आप जब मेन्यू देखते हैं तो फिर आपको जो है उसकी जो ऑफ़र है वो पता चलता है कि वो क्या है. लेकिन जब तक खाना बन के नहीं आता और आप उसे खा नहीं लेते, आप उसकी जो टाइम है जब आपने उसको ऑर्डर दिया है और जब तक वो आया है, तो वो जो है वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो शो करता है. और फिर अगर आपकी कोई कंप्लेंट है या वो आपसे आके बाद में पूछता है तो वो कितना आपका ख्याल रखते हैं या आपकी जो राय है वो उनको कितना मैटर करती है, वो सारी बातें, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है. और फिर जाहिर सी बात है आपकी जेब पे भारी तो नहीं पड़ रहा, मतलब आर यू हैप्पी विद द टाइप ऑफ सर्विस दैट यू आर गेटिंग, या वो प्रोडक्ट जो है वो महंगी तो नहीं है, इन द सेंस के मकसद आर यू गेटिंग गुड वैल्यू फॉर मनी. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परफॉर्मेंस में आप ये इन सारी बातों को लेके चल रहे हैं.
अब जो है इमेजरी डायमेंशंस में क्या कहता है कि जो यूज़र प्रोफाइल के डेमोग्राफिक्स एंड साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस आदमी के, और ये डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। फिर एक्चुअल एंड एस्पिरेशनल ग्रुप परसेप्शंस पॉपुलैरिटी, मकसद वो जो है इन एक्चुअलिटी वो किस तरह है, बाकी जो है जहाँ जिस सोशल ग्रुप में वो फिरता है उसमें जो है वो कितना पॉपुलर है, कितने लोगों को वो आपका ब्रांड यूज़ करने से उसकी जो सेल्फ इस्टीम है उसमें कितना उसको हेल्प करेगा। ठीक है जी। फिर वो कैसे कैसे जगह से वो किन जगहों से आपका जो ब्रांड है वो प्रिक्योर करता है, चैनल्स कौन सी यूज़ करता है, कोई ख़ास स्टोर है जहाँ पे जाता है उसको आराम से वो चीज़ मिल जाती है कि नहीं मिलती है, किस दिन ख़रीदता है, किस वक्त ख़रीदता है, ठीक है, किस जगह से है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता है। अब अगर आप इस तरह देखिए तो जिस तरह चूड़ियाँ हैं वो ईद के दिनों में जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रही होती हैं। ठीक है, हर खातून ने जो है वो जाके चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, तो जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजेज है या जो टाइम है वो बड़ा स्पेसिफिक है वो उन ओकेजन्स के साथ। ठीक है, शादी ब्याह पे भी होती हैं, बट देन अगेन नॉट एवरीबडी इज़ इनटू इट। मकसद हर घर में तो शादी नहीं ना हो रही होती, लेकिन जो ईद का जो त्यौहार है हमारा उसमें अगर आप देखें तो मेहंदी भी और चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। मिठाई जो है वो ली जाती है, बांटी जाती है। ठीक है, तो फिर दूसरा ये कि जो ब्रांड है आपका वो क्या शो कर रहा है, सोफिस्टिकेशन शो कर रहा होता है, ठीक है, रगडनेस शो कर रहा है, कॉम्पिटेंस की बात कर रहा है, एक्साइटमेंट की बात कर रहा है। जैसे आप जब नाइकी की बात कर रहे होते हैं या एडिडास की बात कर रहे होते हैं तो वो जो है कॉम्पिटेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जब आप अरमानी की बात कर रहे हैं तो आप सोफिस्टिकेशन की बात कर रहे हैं, जब आप कैटरपिलर की बात कर रहे हैं या टिम्बरलैंड की बात कर रहे हैं तो वो रगडनेस की बात कर रहे हैं। सो लाइक वो आपको एक टफ सा इमेज दे रहा होता है। ठीक है ना, जब आप मर्सिडीज़ की या BMW की बात कर रहे हैं तो वो एक सोफिस्टिकेशन की बात कर रहे होते हैं आप। सो ये सारी चीज़ें, एंड देन जो है आप उसका हिस्ट्री, हेरिटेज एंड एक्सपीरियंस जो है वो उसकी बात हो रही होती है। मकसद उसका जो नॉस्टैल्जिक फैक्टर है, इज़ इट देयर और नॉट। ठीक है, सो ये आपको ज़रा थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ता है कि इमेज जो है वो क्या पोर्ट्रे हो रहा है, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपका ब्रांड उस दे रहा है, ऑरा दे रहा है, वो कैसे जो है लोग उसको लेके चलते हैं और वो कैसा फील करते हैं। मकसद उनकी सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या होती है। एक ज़माना था कि जब मोबाइल फ़ोन्स नए नए आए थे तो एक जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था कि हु हैज़ इट एंड हु डज़ नॉट। हर आदमी जिसके पास मोबाइल फ़ोन होता था वो जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि यार वो फलाने आदमी के पास जो है मोबाइल फ़ोन है। ठीक है ना, और उसको लोग जो बड़े इज्जत की निगाह से और कुछ जेलसी की निगाह से देख रहे होते थे, कुछ हसद कर रहे होते थे, बस लाइक सो people didn't know how to react basically, and then now this is the time when everybody has it as a need of today, because it is a basic need to to communicate with your friends and family and be in contact 24/7। तो लोग जो हैं वो हर एक के पास जो है अब मोबाइल फ़ोन है, एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज। मकसद इवन जो है जो अगर उन प्रोफाइल्स की हम बात करें तो मकसद पीपल आर यूजिंग फेसबुक अ लॉट इवन। सो जो है आपका जो ऑफिस का चपरासी होगा या घर में जो मासी आ रही होगी, शी माइट बी यूजिंग दैट फेसबुक। सो यू नेवर नो because of these new smartphones that they have and cheap internet connections that are available, everybody is able to connect with
of people across the world. अब जो है जजमेंट हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वालिटी की बात करते हैं कि व्हाट वैल्यू इट इज़ गिविंग, व्हाट सेटिस्फैक्शन इट इज़ गिविंग, द क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस, लाइकेबिलिटी. देन जो है ब्रांड कंसिडरेशन, रेलेवेंस है कि नहीं है, ठीक है, एंड ब्रांड सुपीरियॉरिटी, डिफ्रेंसिएशन की बात हो रही है. लाइक लग्जरी ब्रांड्स में डिफ्रेंसिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है. आपका जो कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ कि वो आपके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है, इन टर्म्स के वो whether it would really satisfy your need or whether it really does satisfy your need. अगर आपकी नीड जो है कि आपने जो आपके कपड़ों पे कोई दाग लग गया है और वो आपने वो दाग को ख़त्म करना है और वो जो आपका जो डिटर्जेंट दैट यू आर यूजिंग डज नॉट डू दैट, तो इट इज़ इररेलेवेंट फॉर यू टू हैव दैट detergent. So you would be looking for a detergent which would remove those stains. It would be more relevant that way, ठीक है, and it would give you more value and satisfaction because it has removed that stain that you had on your shirt or your trouser or wherever on the clothes that you were wearing. ठीक है. Feelings dimensions क्या कह रही हैं कि जी warmth, fun, excitement, security, social approval, self-respect. So a brand needs to give you all of these things, It should act as something of your own. आपको अपनायत का एहसास दे वो. आपको जो है वो एक थ्रिल दे. आपको जो है एक जब भी आप उसे यूज करें तो आप जो है आप यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. ठीक है ना. सो वो जो फीलिंग्स हैं वो अराउज हों. आप जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाएं ना. आप किसी को बताते हुए जो है आपको बुरा महसूस ना हो कि आप क्या चीज़ यूज कर रहे हैं. अब जो रेजोनेंस है उसमें क्या है कि जी बिहेवियरल लॉयल्टी. आप कितनी फ्रीक्वेंसी है या कितनी क्या अमाउंट है आपकी रिपीट परचेजेस की. एटीट्यूडनल अटैचमेंट, लव ब्रांड, फेवरेट और प्राउड ऑफ ब्रांड. मकसद आप की फेवरेट पोजेशंस में से है और फेवरेट पोजेशंस में आपके जो क्लोथिंग होती है, जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं. ठीक है ना. You would have a favorite perfume that you would want to wear all the time. You would have a favorite pair of jeans or a t-shirt or a shirt that you would like to wear when you're relaxing or you're with friends. And then there are proud possessions. Like it could be a piece of furniture that you bought from some place. So गाड़ियाँ आपकी proud possession हो जाती हैं या आप का पीस ऑफ फर्नीचर जो आपने कभी ख़रीदा होता है वो आपकी प्राउड फर्नीचर जो है प्राउड पोजेशन होती है. ठीक है ना. यू लव टू ओन दैट ब्रांड. अब जिस तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक के लिए कुछ इक्विपमेंट है जैसे वो अगर किसी के पास होता है तो इट्स अ प्राउड पोजेशन. मतलब लाइक स्टाइनविक के पियानोज हैं. इट्स अ प्राउड पोजेशन. मतलब इट if you buy it, it is with you for ages and for generations to come. Watches हैं. अगर आप पातेक फिलिप, ओमेगा, बुल्गारी, ये जो watches हैं they are not just there for a day, they are there for a generation or maybe generations. It is passed on from a generation to a generation. They carry a certain value. Rolex. So sense of community में जो है kinship and affiliation. मकसद then active engagement, seek information, join club, visit websites, chat rooms. तो what
brands are doing is कि मकसद वो social media पे they are present, so they are giving you more information. They have made clubs, ठीक है, they have active chat rooms and websites जहाँ पे आप जाके और information ले सकते हैं उनके बारे में. और जो है कोई अगर questions हैं तो उन chat rooms में there are experts sitting over there which are ready to answer your questions of any kind regarding that brand. ठीक है. और जो है बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिस तरह एप्पल है, हार्ले डेविडसन है, इनकी जो है उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली है. सो ऑल दोज यूजर्स आर हैव अ kinship or a sort of a community over there where they get together, talk to each other, and share ideas as to how to utilize that brand in a more effective and efficient manner. So is coming back to this model, हमने salience, imagery, performance, feelings की बात की. तो क्या कह रहा है कि जी for salience, deep broad brand awareness, imagery and performance is points of difference and points of parity. Rational emotional reaction जो है वो for feelings and judgment. Then brand resonance है where the brand wants intense active loyalty from its customers, because if that loyalty is there will be more profits for the brand, and profits for its stakeholders, which are employees and shareholders and stuff. So because people would recognize it more. Then there is this study जिसके अंदर उन्होंने performance, imagery, judgment of feelings and resonance को connect करने की कोशिश की है. And जो key drivers हैं उसमें performance and feelings हैं. Performance जो है जितनी strong होगी या जितनी अच्छी होगी उतनी ही feeling strong होंगी. Imagery जो है वो it relates to judgment more rather than performance or feelings. Images जो हैं feelings को arouse ज़रूर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है. And performance जो है वो भी judgment को arouse करती है. And then you have this resonance. So ये जो है अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे उसमें जो performance or feelings and performance and judgment have a better relation, ठीक है. It is like for performance and judgment it's 65%, for performance and feelings it's 66%, whereas image and judgment or image and feelings are not even 25%, ठीक है. And then feelings, positive feelings have more inclination towards bringing in loyal customers rather than judgments. Feelings are 58% and judgment to resonance is 49%. So it clearly says that feelings, strong feelings towards a brand would create more loyal customers or more intense relationship between the customers and the brand. And what are the implications of brand building? Customers own brands, take shortcuts with brands, brands having duality, they should have richness, and it should provide important focus. अब क्या है कि कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांड को ओन करते हैं ना यार. अगर वो ओन नहीं करेंगे तो ब्रांड वुड नॉट एग्जिस्ट. वो जो है
हर आदमी की जो मैं है ना वो उस ब्रांड के अंदर आ जाती है। मेरा ब्रांड, मेरे जो, क्योंकि मैं नाइकी पहनता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस, आई शुड बी मोर एथलेटिक, आई एम मोर फैशनेबल, कुड बी, ठीक है। एंड देर आर नो शॉर्टकट्स विद ब्रांड्स, मकसद इट टेक्स इट्स ओन स्वीट लिटिल टाइम। मकसद आप जो है वो जो इमेज को बढ़ाने में टाइम लगता है, एक दिन में इमेज नहीं बन जाता है, ठीक है। आपको अपने आप को प्रूव करने में साल लग जाते हैं। एक दिन में आप जो है आगे पहली बॉल पे छक्का नहीं मार देते। इट्स वेरी रेयर कि समबडी डज दैट, ठीक है। और फिर जो है ब्रांड के अंदर जो है ब्रांड के अपने तो इमेजेस होते ही हैं, लेकिन उसमें जो है ड्यूअलिटी इज लाइक एक पर्सनालिटी जो है वो भी इवॉल्व करनी पड़ती है कि लोग जो हैं उसको एक आदमी की शक्ल या इंसान की शक्ल दे सकें, ठीक है। इट शुड हैव यू नो अ हेरिटेज एंड जो है एक फोकस दे लोगों को कि लोग उसके साथ रिलेट कर सकें। अब customer brand relationships are foundation of brand resonance and building strong brand। मकसद you have to create value for your customer, ठीक है। और जो है ये इसीलिए जो रिलेशनशिप है इनको इसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो उस नोशन को बढ़ाने के लिए, रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए आपको जो है इन सारी परफॉर्मेंस और इमेजरी और जजमेंट और फीलिंग्स इन सब की ज़रूरत है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये जो CBBE मॉडल है ये जो है आपको फोर फ्रंट में लेके आता है। अगर आप इसके ऊपर अमल करें तो आपका जो ब्रांड है वुड सर्टनली टेक द सेंटर स्टेज। अब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक स्टडी हुई थी लैरी सेल्डन एंड जेफरी कॉल्विन ने की थी 2004 में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखना ज़रूरी है कि ब्रांड जो है वो खाली अपने तौर पे या अपने अंदर तो नहीं है, कस्टमर सेंट्रिक है, उसको कस्टमर्स का ख्याल है। क्योंकि अगर उसको कस्टमर्स का ख्याल है कि वो किस तरह सोचते हैं उस ब्रांड के बारे में और वो कॉन्स्टेंटली जो है उन चीज़ों को सुन के उसको ठीक कर रहा है, तो फिर तो वो ब्रांड सरवाइव कर जाएगा। और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ब्रांड सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। सो कंपनी क्या कर रही है अपने कस्टमर्स को लुक आफ्टर करने के लिए, ठीक है। कस्टमर सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं, 0800 नंबर्स या 111 UAN नंबर्स या 111 ब्ला 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 इज देयर और नॉट, वेबसाइट है कि नहीं है, ठीक है। फिर वो जो है कंपनी जो है उनको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो बता सकती है कि अपना ये कौन से कस्टमर्स जो हैं वो किस तरह किन सिचुएशंस में इस ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी किस तरह कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा इट्स जस्ट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग में इस्तेमाल हो रहा है, मकसद आपको ब्रेड में भी चाहिए, आपको केक में भी चाहिए, बट सर्टनली फिर वो जो है बट देयर आर कस्टमर्स जो कि बेकिंग सोडा जो है वो एज डिओडराइजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मकसद कई दफ़ा जो है और फ्रिज में बू हो जाती है तो वो वहाँ रख देते हैं ताकि जो स्मेल है वो एब्जॉर्ब कर ले बेकिंग सोडा और जो है आपके उसमें बू ना रह जाए। दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल, सो लाइक वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो जिस तरह करते हैं, ठीक है। और इन कस्टमर्स के लिए कोई अकाउंटेबल है, कोई जवाबदेह है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हु विल बी आंसरेबल, हाउ कैन यू नो मैनेज एनी डिजास्टर इफ इट हैपन्स, या डिजास्टर रिकवरी कैसे होगी, ठीक है। और जो उनकी जो शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको जो है आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लोगों जो है, क्योंकि ब्रांड जो है वो एक स्टैटिक तो नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है, तो जो है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से उसको जो है आप लॉन्च कर रहे होते हैं। जिस तरह आज से कुछ साल पहले तक ये जो शैम्पू है ये साशे में अवेलेबल नहीं होता था,
क्योंकि हम जो है हमारी सोसाइटी में साबुन ही जो था वो इस्तेमाल होता था, शैम्पू नहीं होते थे, तो हमने जो है उसको इतना अफोर्डेबल बना दिया कि एवरीबडी स्टार्टेड यूजिंग शैम्पू। उन्होंने कहा कि जी 1 रुपए का साशे आप इसको लें, इस्तेमाल करें और इससे बाल धोएं एंड यू फील द डिफरेंस। और इट कॉट ऑन, लोगों ने वो लेके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे उन ब्रांड्स को फायदा हुआ, क्योंकि देन पीपल स्टार्टेड बाइंग शैम्पू बॉटल्स। तो कंपनी इज टेस्टिंग न्यू कस्टमर ऑफर्स एंड लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट्स। तो उन्होंने डेफिनेटली सीखा उससे, और सीखने के बाद जो है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो है वो पीएनजी ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था काम, और फिर बाकी सारों ने भी उसको अडॉप्ट किया, बिकॉज दे फाउंड कि पीएनजी हैव मेड अ ब्रेक थ्रू इन द मार्केट। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो क्या है कि कंपनी यूजेज data systems and applications to track consumer activity and manage customer interactions with the company। एक सॉफ्टवेयर है which is implemented, जिसको हम CRM कहते हैं, और वो जो है हम जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं, और हम उससे जो है देख रहे होते हैं कि कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, किन किन सिचुएशन में यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो कितनी दफ़ा जो है कंपनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो जब वो इस तरह की बात होती है तो उससे फिर वो उस डेटे को एनालाइज करके वो देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का उसको हम मज़ीद किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और जो है ये डेटा जो है हम बहुत डिफरेंट तरीक़ों से हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें हम आप ये देखिए जो एग्जीबिशंस होती हैं, ठीक है, मॉल इंटरसेप्ट्स होते हैं, हम रोड शोज़ करते हैं, वहाँ सब जगह पे हम लोगों से उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर ले लेते हैं, उनका फैमिली साइज़ और डिफरेंट चीज़ें जो भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो मालूम करते हैं, और फिर उसको हम फीड कर देते हैं, और फिर हम उनको ट्रैक करते रहते हैं उन लोगों को कि वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे इन कांटेक्ट आते हैं हमारे ब्रांड के साथ। अगर आपको याद हो तो मुख्तलिफ शहरों में सर्फ एक्सेल ने दाग तो अच्छे होते हैं कि कैंपेन की थी, ठीक है, और उससे क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ का डेटा कलेक्ट कर लिया, क्योंकि लोग अपने बच्चों के साथ जो है उन एक्टिविटीज़ में शामिल हुए थे, और उन्होंने जाके वो डे लॉन्ग एक्टिविटीज़ थी उसमें उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उनको वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह भी दिए और साथ साथ उनका डेटा भी कलेक्ट कर लिया। सो दे हैव अ ह्यूज डेटाबेस विद देम नाउ, और वो उससे देखते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि वो वक्तन फ़वक्तन उनको जाके टच करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी आर दे सेटिस्फाइड विद द ब्रांड और नॉट, व्हाट न्यू थिंग्स दे वुड लाइक टू हैव इन दैट ब्रांड, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर उनकी एक कैंपेन थी जो कि वो 1 मिनट वाली थी, कि जो है दाग को मिटाने के लिए 1 मिनट ही दरकार होता है, और वो दादी 1 मिनट वाला उनका ऐड जो था वो था। तो वो जो है वो इसलिए ही कि लोगों को से जब बात करने के बाद उनको पता चला कि जो दाग हैं वो एक बहुत मेजर फैक्टर है कपड़ों पे, जो बच्चों के कपड़ों पे होते हैं, तो उनको मिटाना बहुत सख्त ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ कपड़ा जो है वो पहनने के काबिल नहीं रहता, वो दाग जो है वो बुरा लग रहा होता है। सो 2 हज़रात और हैं, ब्लैडबर्ग एंड ड्रेटन, इन्होंने 1996 में 8 गाइडलाइंस दी थी कस्टमर इक्विटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उसमें उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि इन्वेस्ट इन हाईएस्ट वैल्यू कस्टमर्स फर्स्ट, ट्रांसफॉर्म product management into customer management, consider how add-on sales and cross-selling can increase customer equity, look for ways to reduce acquisition cost, track customer equity gains and losses against marketing programs, relate branding to customer equity, monitor the intrinsic retainability of your customers, consider writing separate marketing plans or even building 2 marketing organizations for acquisition and retention efforts। ये 8 पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए थे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो है आप अपने हाईएस्ट कस्टमर्स के अंदर इन्वेस्ट करें,
वो कस्टमर्स जो कि लॉयल हैं उनमें इन्वेस्ट करें ताकि वो मज़ीद लॉयल हो जाएं, क्योंकि वो जितने आपसे ज़्यादा खुश होते जाएंगे वो उतने ही और लोगों को आपके ब्रांड की तरफ लेके आएंगे, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और जो है आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट यानी प्रोडक्ट फोकस जो है आप कम कर दें और कस्टमर फोकस ज़्यादा कर लें। सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है, क्योंकि जब आप कस्टमर पे फोकस करने लग जाएंगे तो आप कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे होंगे। जब आप कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे होंगे तो फिर आप उस तरीके से सोच रहे होंगे कि किस तरीके से वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और उसकी किस तरह नीड फुलफिल हो रही है, तो उसमें ईज़ ऑफ यूज़ है कि नहीं है। ठीक है। फिर आप जो है क्रॉस सेलिंग पे जोर दें। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये है कि हर कंपनी जो है वो खाली एक ही प्रोडक्ट नहीं बना रही होती, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही होती है। तो मकसद लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट आप जो एक ब्रांड आपका जो है वो कंज्यूमर ले रहा है तो वो उसी कंपनी का दूसरा ब्रांड भी ले सकता है, उसकी वो नीड भी बन सकती है। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि आप जो है अगर एक शर्ट लेने गए हैं तो हो सकता है कि वो शर्ट तो आपने ली है तो साथ में आपको वो जो है कोई एक लेडीज़ के लिए भी शर्ट दे दे, या आपको एक और जो है शर्ट ऑफ़र कर दे जो कि आपका साइज़ तो नहीं है, किसी और का साइज़ है। तो मे बी आपको किसी अपने दोस्त के लिए आप ले लें, हो सकता है आप अपनी वालदा के लिए ले लें, हो सकता है आप अपनी बहन के लिए ले लें, या XYZ किसी के लिए भी हो सकता है। सी सो लाइक बैंक्स यूजुअली क्रॉस सेलिंग में बहुत आगे होते हैं कि जब कस्टमर जो है वो आके आपके साथ जो है वो बैंक अकाउंट खोलता है तो वो आपकी नीड को असेस कर रहे होते हैं कि आपको और क्या क्या नीड्स हो सकते हैं। आप अपने जो है लाइफ साइकिल जो है आपका, आप उसकी किस स्टेज के ऊपर हैं। सो लाइक वो बैंक अकाउंट के साथ फिर बाद में आपको जो है क्रेडिट कार्ड भी ऑफ़र करने लग जाते हैं, आपको लोन भी ऑफ़र करने लग जाते हैं, आपको मॉर्टगेज भी ऑफ़र करने लग जाते हैं। ठीक है। आपको इंश्योरेंस भी ऑफ़र करने लग जाते हैं। गर्ज़ ये कि वो बाकी क्रॉस सेल भी करने लग जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ एंगेज कर रहे होते हैं। और जितना आप एंगेज होते जाते हैं आप उसी तरह लॉयल होते चले जाते हैं, बिकॉज वो जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता चला जाता है और आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपकी जब इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है तो आपकी लॉयल्टी भी बढ़ जाती है, बिकॉज दे वुड वांट टू मेक यू हैप्पी आपकी, क्योंकि वो नीड्स जो हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। और लोगों के लिए एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कम से कम करें आप। इसीलिए अगर आप देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो रेस्टोरेंट्स हैं आजकल वो होम डिलीवरी पे बड़ा जोर है। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन्होंने भी होम डिलीवरी शुरू कर दी है। आप उन्हें फ़ोन करके ग्रोसरी लिखवा दें, वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है कि वहाँ घर से निकल के जाना, जाके वो चीज़ ख़रीदना और फिर घर वापस आना, वो उन्होंने आपके लिए मिनिमाइज़ कर दिया। तो आपको जो है वो एक्विजिशन कॉस्ट उसके लिए कम करनी है। फिर आप जो है उनकी गेन और लॉस को जो है वो ट्रैक करें कि कस्टमर जो है उसके लिए क्या वैल्यू है, वैल्यूएबल है और क्या नहीं है, ताकि वो जो है जितना वो वैल्यूएबल होगा वो उतना ही वो आपके साथ एंगेज्ड रहेगा। और क्या उसकी इनर मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक वैल्यू है कि आप उसको रिटेन कर सकें। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए ही ख़रीदते हैं कि जी उनके पेरेंट्स को पसंद थी। ओके, अगर वो उनके पेरेंट्स को पसंद थी और वही एक वजह है तो फिर आप उनके पेरेंट्स वो उसकी जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें। मैसेजेस कुछ इस तरह डिज़ाइन करें कि लोग जो हैं वो अपने वालदैन जब भी वो उस ब्रांड को देखें तो उनको वालदैन याद आएँ और वो ब्रांड ख़रीद लें। वो जो उनका अपना ब्रांड है वो बैक पे चला जाए। हो सकता है कोई और मोटिवेशन भी हो सकती है, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, ह्यूमन फैक्टर है ना। व्हाट माइट क्लिक फॉर यू विल नॉट क्लिक फॉर मी और माइट नॉट क्लिक फॉर मी। सो लाइक
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो है क्या वैल्यू रखती है, वो जो ब्रांड है वो क्या वैल्यू रखता है उसके लिए। मकसद इट कुड बी कि उसकी सेल्फ एस्टीम जो है मैटर करती है, उसका ईगो बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड देन जो एक्विजिशन के लिए और रिटेंशन के लिए दे सजेस्ट कि यू शुड राइट सेपरेट मार्केट प्लान्स, बिकॉज वो जो पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फिल्टर आउट भी हो जाते हैं। सो लाइक यू नीड टू हैव अ सेपरेट प्लान टू एक्वायर न्यू customers, and then you should have a separate plan to retain your existing customer base. So customer equity is the sum of lifetime values for all customers. How much you would buy in your lifetime a certain brand is your customer equity, ठीक है। The customer lifetime value is affected by revenue and by cost of customer acquisition, retention and cross-selling. So customer lifetime value जो है वो क्या है कि कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट, उसको रिटेन करने की कॉस्ट और उसमें जो क्रॉस सेलिंग की कॉस्ट है वो जो है वो आपके इस कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को अफेक्ट करती है। और इन तीन चीज़ों जो है इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, वैल्यू इक्विटी, ब्रांड इक्विटी एंड रिलेशनशिप इक्विटी। एंड दिस इज मोर रिलेटेड टू द सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि इंटेंजिबल है, वहाँ पे कोई चीज़ टेंजिबल नहीं है, कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती टिल द टाइम यू ऑर्डर इट। जो खाना जो है हॉस्पिटल में जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले लेते हैं डॉक्टर से तो उसको तो नहीं पता ना, आपने जाके आप बताएंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रही है या सर में दर्द हो रही है या मेरे हाथ में दर्द है, या तो वो फिर वो कुछ टेस्ट करवाएगा और देखेगा और फिर वो आपको सजेस्ट करेगा कि क्या मेडिकेशन होनी चाहिए और वो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पे कितना वेटिंग टाइम होता है, ये सारी बातें जो हैं वो आपको देखनी है। तो वो किस तरह वैल्यू करेगा, इसीलिए लोग जो हैं अगर आप देखें तो आजकल रुझान ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो प्राइवेट इदारे या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे गेट मोर अटेंशन। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ में इतनी अटेंशन नहीं मिल रही होती है, वहाँ पे टाइम जो है वो कम होता है, देयर आर मोर पीपल सिटिंग देयर, तो डॉक्टर्स डू नॉट हैव टाइम फॉर यू, ठीक है ना। जो कस्टमर है वो एक अटेंशन चाहता है, वो एक पर्सनलाइज्ड टाइम चाहता है, एंड दिस इज व्हाट ही और शी वैल्यूज एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स वैल्यू। सो उसको रिटेन करने के लिए यू हैव टू गिव हिम और हर मोर टाइम, एंड सिमिलरली टू मेक हिम और हर वॉक इनटू योर प्रेमिसेस नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आपको जो है अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है कि उसके लिए आप किस तरीके से कस्टमर इक्विटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर इक्विटी टू ब्रांड इक्विटी क्या कहता है कि जी कस्टमर्स ड्राइव द सक्सेस ऑफ ब्रांड्स बट ब्रांड्स आर द नेसेसरी टच पॉइंट दैट फर्म्स हैव टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स होंगे तो सक्सेस होगा ना, अगर कस्टमर्स नहीं है तो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन जो ब्रांड्स हैं वो भी तो एक टच पॉइंट है ना, मकसद जहाँ पे आके कस्टमर कांटेक्ट करता है आपसे, और वो उन टच पॉइंट्स के लिए जो है वो देनी, यू नीड टू रिफाइन दोज टच पॉइंट्स ताकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। फिर वो जो है एक डिफरेंशियल इफेक्ट क्रिएट करता है अपने कंपटीशन से जो ब्रांड है, ताकि जो है कस्टमर वैल्यू करे। मकसद for me I would want a car which has a boot ताकि मैं उसमें सामान रख सकूं, because I have a family. For somebody who is single, he would not need a car which has a boot,
अनटिल अनलेस उसका कोई और ऐसा काम हो जिसमें उसको बूट की जरूरत पड़ती हो, ठीक है ना. बट एज सून एज द अदर पर्सन इज मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन और हैज फैमिली, तो ही वुड डेफिनेटली वांट टू चेंज द कार. सो लाइक वहाँ पे एंड देन जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप देखें तो वो जो एक ही गाड़ी के उन्होंने 2 वर्जन्स बनाए हुए होते हैं. देन अगर आप लग्जरी कार्स में कार्स की बात कर लें तो लग्जरी कार्स के अंदर जो है आप BMW और मर्सिडीज, दे आर बोथ डूइंग गिविंग यू द सेम थिंग. बट देन अगेन वो जो है उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है या उसका इमेज इस तरह बनाया जाता है कि वो it should look different, it should act different, it should perform different. ठीक है ना. सो वो एक डिफरेंस आ जाता है. सो इसीलिए वो जो ब्रांड्स हैं वो आपस में मकसद वो जो डिज़ाइन पे और प्रोडक्ट क्वालिटीज़ पे और वो जो है बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है. आजकल जो है वो लॉन्गर बैटरी लाइफ की बात हो रही है. फॉर मी दैट कुड बी वन थिंग विच आई वांट इन अ phone, but for some it would be the the touch screen or the camera. And as a matter of fact, in one of the studies, most people buy these new smartphones just because of their cameras, because they have some of the best cameras available in the market. Why do you think Sony and Ericsson got together and made a phone? Because Sony had the expertise in music and images, whereas Ericsson had expertise in making phones. They both got together to fight off this other competition and came up with some beautiful phone models which had beautiful images, and they had music with them and stuff like that, whereas the phone was excellent with the excellent reception and people and extended battery life. सो वो जो डिफरेंशियल था वो उन्होंने कर दिया और वो उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को सेल किया अपने कंपटीशन से अलग. एंड इन रिटर्न क्या होता है कि हायर प्राइस प्रीमियम्स जो हैं वो आपको आपके लिए प्रॉफिट्स लेके आ रहे हैं. अगर people have got loyalty towards your brand and they are not deterred by the high price that you charge for these differentials, there will be more cash flow available to you. There will be more people who believe in you. There will be more people who would want we should have that brand. वो एक matter of prestige भी तो बन जाती है. And we love to show off, and brands are there just to make us believe कि मकसद we look good. एक ब्रांड था Vidal Sassoon which is into cosmetics, ठीक है, and hair care. तो उनका स्लोगन था कि if you look good, if you don't look good, we don't look good. That means कि अगर आप हमारा ब्रांड यूज कर रहे हैं and if you are not looking good, that means we are not looking good. So like वो जो है just telling the customers कि यार we care about you, we care about how you look. So listen, please, if you are not satisfied, come and talk to us. We want you to look good. We want you to look your best. So people were ready to pay extra amount of money that they were charging for their products. अगर हम आज जो हमने बात की अगर हम उसे समराइज करें तो उसमें अगर आप देखें कि जो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी या CBBE मॉडल है वो उसके 6 पिलर्स हैं और वो हर पिलर हैज़ इट्स ओन प्लेस and they all play a very important role in making you or attracting you towards the brand. What the brand is trying to say to you, how it is communicating, and how it wants to be a part of your life. So आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि ब्रांड जो है वो एक दिन में नहीं बनता है. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट एंड यू नीड टू टेक ईच स्टेप in a very cautious manner, and you need to make a relationship with your customers so that your customers become your spokesperson. They need to go out and talk to other people and communicate with them and tell them that what this brand means and how it could enrich their lives. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करें, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस होता है ये आपको बहुत सारी इनसाइट्स देता है, बिकॉज दे ओन द ब्रांड. तो वो हमेशा आके आपको बताएंगे एज इफ कि वो जो है उसकी, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसमें. जो लोग इसको ओन नहीं करते हैं, जो कस्टमर्स आपके ब्रांड को ओन नहीं करते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करेंगे और फिर वो कंप्लेन करेंगे या वो कंप्लेन नहीं करेंगे एंड दे वुड जस्ट वॉक अवे. दे वुड नेवर बाय दैट ब्रांड और योर ब्रांड अगेन. सो वी नीड टू मेक दैट कनेक्शन विद आवर कस्टमर्स. वी नीड टू show them that we care them, we value them. We need to connect with them so that they own that our brand and tell us where we lack so that we could improve. We need to think in terms of the consumer, not in terms of the product. We need not be a product centric. We need not be myopic. We have to have a broader perspective so that we could enjoy or reap the benefits of their loyalty in terms of higher price premiums and incremental cash flows. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर इक्विटी और ब्रांड इक्विटी जो है वो रिलेट करें एक दूसरे के साथ. इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे.